मैं आपकी कलीसिया हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। आप जो चाहता है मेरे द्वारा कर प्रभु जी। हाँ, क्या लिखा है? पतरस को कहता है। ये पतरस कौन था? 11 चेलों में एक चेला था, 12 चेलों में। आमीन। अनपढ़ गवार था, मछुआरा था। आमीन। रात भर मच्छी मारने के बाद कुछ नहीं मिला, उस जगह पर पतरस को यीशु मसीह चुनता है और ढेर सारे आशीषें देता है। हालेलुया। कब वो आशीष? जब वो यीशु के पीछे चला। उसको बोला, तू मच्छी पकड़ने वाला नहीं, तू मनुष्य पकड़ने वाला बनाएगा। हालेलुया। वही पतरस 3 बार बहुत बड़ा गलती किया, यीशु मसीह को टुकरा दिया, फिर भी यीशु मसीह उसे छोड़ा नहीं। जब वो पश्चाताप करके आया, उसी पतरस के द्वारा यीशु एक शाम को 3000 लोग उद्धार पाते हैं। उसी पतरस के द्वारा दूसरा दिन 5000 लोग उद्धार पाते हैं। उसी पतरस के द्वारा तीसरा दिन अनगिनत लोग उद्धार पाते हैं। वही अनपढ़ पतरस, वही अनपढ़ पतरस पहला पतरस और दूसरा पतरस को लिखता है। हालेलुया। प्रभु आपके द्वारा क्या कर सकता है, आपकी सोच और समझ के बाहर है। पर जब आप समर्पण करते हैं और प्रभु की बातों को सुनते हैं उसकी दासों के द्वारा, और आप करते, आप मानते हैं, प्रभु आपको आशीष करता है। हालेलुया। हे पतरस, कि तू पतरस है, तुम पतरस और है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया अपनी बनाऊंगा, कलीसिया को बांधूंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। पतरस से कहता है, तू पत्थर है, इस पत्थर पर मैं कलीसिया बांधूंगा, अधोलोक की फाटक इस पर प्रबल नहीं करे। हालेलुया। इसलिए उस समय से पतरस कभी भी बीमार नहीं हुआ। कारण क्यों? उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। भले ही थोड़ा भटक गया था, भटकाने वाला भटक दिया था, पर वो वापस पटरी पर आ गया। किसी को बोलो, भटक जाएगा तो भी वापस आ जाओ, प्रभु आपका ख्याल करता है। प्रभु आपके अंदर बड़ी क्षमता दिया, जिसके द्वारा प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 92 उसका 13 से 15। भजन संहिता 92 13 से 15। वे यहोवा के भवन में, वे यहोवा के भवन में। कौन है वे? कौन है वे? अरे भाई, इतना शांत मत बैठो, जवाब दो। गलती होगा तो भी चलेगा। वे हो कौन? जोर से बोलो। मैं। हम मत बोलो। हम गम हो जाते। हम जगाना कुछ नहीं करते। मैं बोलो। मैं कौन? स्पेसिफिक विल्सन नाम लो। हाँ, विल्सन। यहोवा के भवन में, यहोवा के भवन में। यहोवा का भवन कौन है? उसकी कलीसिया में। उसकी कलीसिया में रोपे जाकर। कौन लोपा है? कौन आपको गाड़ा है इस जगह पर? परमेश्वर गाड़ा है। क्यों गाड़ा है? क्योंकि आप प्रभु से और मुझसे कनेक्टेड है। हालेलुया। मेरे मिशन और दर्शन में आप भागीदार हैं, इसलिए प्रभु आपको इस जगह पर, हजारों लोग था उनके बीच में आपको चुनकर रखा है। कम ऑन, हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु। आपके ऊपर बड़ी मकसद प्रभु रखा है, उसे पहचानो। हाँ, ते विल्सन यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हमको फूलने और फलने के लिए रखा है, हम भरपूरी पाने के लिए रखा है। इसलिए यूहन्ना 10 उसका 10 पे लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, पर मैं आया तू जीवन पाए, बहुताय से जीवन पाए। आमीन। फले और फूले। हर रोज बोलो, मैं फलूंगा और फूलूंगा। मोटा नहीं होगा, पर टकाटक होगा। हाँ, जोर से बोलो, मैं फलेगा। कब फलेगा? जब आप प्रभु जो लोपा गया है, आप उस लोपे गए जगह पर, अपनी जगह पर बना रहेगा। ठीक है। कलीसिया में, कलीसिया क्या है? क्या है कलीसिया? जल्दी नहीं बोलेगा तो मेरे को पूरा जो प्रभु दिया बोल नहीं पाऊंगा। जल्दी। हाँ, प्रभु का देह है। आमीन। देह में हाथ है, पैर है, उंगलियां हैं, सब कुछ अंग है, किडनी है, हार्ट है। आमीन। सबका अपना अपना जगह है। जोर से बोलो, जगह है। चिल्ला के बोलो, मेरा एक जगह है। कलीसिया में भी आपका एक जगह है। दूसरा, आपका काम है। आपका काम क्या है?
खाना। आंख का काम क्या है? दिखाना। मुंह का काम क्या है? बोलना, चबाना, डाइजेस्ट, छोटा छोटा टुकड़ा करना। ये मिक्सी का काम करता है। आपको मालूम है मिक्सी कहां से बना? आपके मुंह से बना। चबाता है ना? क्यों चबाते हैं? पूछो क्यों चबाते हैं? बोटी बोटी करके निकलते हैं। मिक्सी क्या करते हैं? मिक्सी बनाने वाला आपके मुंह को देख के बनाया था। हालेलुया। दुनिया में जितना भी चीज बना आपका शरीर को देख के बना। एक गाड़ी का वाइपर जो है आई टेक्नोलॉजी में बना है। कौन सा टेक्नोलॉजी? आई टेक्नोलॉजी। उसका मतलब आपकी आंख में एक धूल जाएगा तो आंख में पानी उतरेगा और वो धूल को बाहर करेगा। उसी तरह गाड़ी में जब धूल आता है, आप एक बटन प्रेस करता है, पानी फेंकता है, वाइपर उसे क्लीन करता है। उस आई टेक्नोलॉजी में बनाया गया। सब कुछ धरती में जो भी है इन्वेंशन हुआ है। हमारी शरीर देखे कितना कारीगरी परमेश्वर किया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आपकी कारीगरी कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, किधर था हम? परमेश्वर की कलीसिया। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर की कलीसिया हूं। हम कलीसिया को तोड़ने वाला नहीं, हम कलीसिया को बनाने वाला है। जो व्यक्ति कलीसिया को तोड़ता है वो कभी आशीष नहीं पाएगा। जो व्यक्ति कलीसिया को बढ़ाता है वो पक्का आशीष पाएगा। कितना लोग बढ़ाएंगे? कितना लोग बोलता है अगला हफ्ता मैं आएगा, एक व्यक्ति को लेके आऊंगा। आप कलीसिया को बढ़ाने वाला। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे मैं पास्टर जी बड़ा मुश्किल है, मैं बहुत को बोलता हूं, कोई आते नहीं। तो क्या करेंगे आप? सो जाएंगे। बोलते रहो भाई। शुरू में कोई नहीं आएगा, कोई बात नहीं, पर आप जब बोलते रहेगा, एक दिन आप बोला वाला 10 आदमी आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बोलना आपका काम है, प्रभु लेके आता है। मैं लेके आ नहीं सकता, पर परमेश्वर लेके आता है। आपने उसके अंदर बीज बोया है, एक दिन वो फल लाएगा और वो कलीसिया में आएगा। हालेलुया। मैं कलीसिया तोड़ने वाला नहीं, मैं कलीसिया बनाने वाला हूं। क्योंकि यीशु मसीह ने पत्रोस से क्या कहा? तू पत्थर है, इस पत्थर पर मैं कलीसिया को बांधूंगा, अधलोक की फाटक उस पर प्रबल नहीं करेंगे। आमीन। ओके, वापस हम आएंगे 52 उसका 13 और 15। रोपे जाकर हाँ, परमेश्वर के आंगनों में फलेंगे और फूलेंगे। जब आप कलीसिया में बना रहता है, आप फलता है, आप बिजनेस करेगा, ऊपर आएगा, आशीष पाएंगे। आप जो भी काम करेगा उसमें उन्नति पाएंगे। आपकी काम आपको बरकत देगा, क्योंकि आप कलीसिया में बना है। प्रभु कलीसिया को आशीष करता है। किसी को बोलो कलीसिया में बने रहो, हर मीटिंग अटेंड करो। हालेलुया। हाँ, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे। और कई लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं 47 में बहुत कमाते थे, अभी कुछ नहीं हो रहा। कारण क्यों? अब परमेश्वर की क्या है? परमेश्वर की आंगनों में बना नहीं है, इसलिए आप फल रहे नहीं। जब आप बना रहेगा आप फलेंगे, फूलेंगे। पुराने होने पर भी क्या लिखा है? वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। जोर से बोलो, मैं पुराने होने पर भी बूढ़ा नहीं होगा, पर फलते रहेंगे। हम जोर से बोलो, मैं बुढ़ा और बुद्धि नहीं होगा, मैं फलते रहेंगे। उधर लिखा है पुराने होने पर दांत गिरेगा, पुराने होने पर अपनी गाल लटक जाएगा। नहीं ना, उधर लिखा है पुराने होने पर भी मैं, कमान जोर से बोलो ना यार, मैं बुद्धि होगा तो भी मैं फलते रहेंगे, पर मैं जवान रहूं। हालेलुया। ओके, मैं फलते रहूंगा और रस भरे और लहलाते लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है। यहोवा सीधा है, परमेश्वर सीधा है, परमेश्वर अच्छा करता है। वो मेरे लिए अच्छा करता है, आपके लिए अच्छा करेगा। आमीन। हालेलुया।
ओके, इसलिए अब तो हम देख रहे थे परमेश्वर कैसे हमें आकार दिया है। परमेश्वर हमें माँ के कोप में बनाकर धरती में रखा है ताकि उसकी सेवा करूं। जोर से बोलो, मैं यीशु की सेवा करूं। यीशु की सेवा कैसे करेंगे? आत्मा सच्चाई से। किधर करेंगे? कलीसिया। कलीसिया में सेवा करो। हमें जब मैं पहले कलीसिया में जाते थे, बेंचेस पोंछते थे, हमें टॉयलेट साफ करते थे, छोटी छोटी काम करते थे। हमें आस्ते आस्ते बड़ी बड़ी काम करने लगे। हालेलुया। जब आप छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु आपको विशालता में लेके आएगा, प्रभु आपको अनुग्रह करेगा, प्रभु आपको सेवा में बढ़ाएंगे। आमीन। सेवा करने के बाद ही प्रभु आपको सेवकाई देता। कितना लोग सुन रहे? हर व्यक्ति को सेवकाई रखा है, पर आपका शुरुआत सेवा से होते। आप प्रार्थना करते कलीसिया के, अब एक दूसरों को मदद करते कलीसिया में। हमारी आशीष कलीसिया से शुरू। जब आप कलीसिया में आशीष है, आप घर में आशीष होगा, आप नौकरी में आशीष होगा, आप बिजनेस में आशीष होगा, जहां पर आप जाएंगे आशीष होंगे। पर आपका शुरुआत कलीसिया से। जोर से बोलो, मेरी शुरुआत कलीसिया से। पर इन दिनों में अनेक विश्वासी झटका खाएंगे। यीशु मसीह मेरे को पे आएगा, ऑनलाइन वाला चर्च को उठाएगा ही नहीं। पूछो क्यों? ऑनलाइन वाला चर्च ही नहीं है भाई। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए हमसे जो भी जुड़ा है, दिल्ली से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है, यूपी से जुड़ा है, झारखंड से जुड़ा है, हम उनको बोलता है लोकल कलीसिया में जाओ, उस कलीसिया की भागीदार बनो। आमीन। जब तक आप कलीसिया की भागीदार नहीं है, आप आशीष, आप परमेश्वर के शरीर से जुड़ा नहीं है। जब आप कलीसिया में भागीदार है, अधिकार के अधीन में रहते हैं, तब आप भागीदार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मैन, आप, प्रभु ने आपको अंदर से बनाया, इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं मेरे अंदर से जीवन की नदियां निकलेंगी। प्रभु आपके अंदर से चालू करता, बाहर से नहीं। गोरा काला नहीं होता, काला गोरा नहीं होता, ठिंगा लंबा नहीं होता, लंबा टिंगू नहीं होता, मोटा पतला नहीं होता, पतला मोटा नहीं होता। बाहर से नहीं, प्रभु अंदर से करता। जोर से बोलो, प्रभु जी अंदर से कर। प्रभु अंदर से करता है। हालेलुया। प्रभु आपको अंदर से आकार देता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। प्रभु डुप्लीकेट नहीं करता, प्रभु आपको यूनिक बनाया। जोर से बोलो, मुझे यूनिक बनाया। यूनिक बोलेगा तो अलग बनाए। जोर से बोलो, मैं अलग हूं। बाजू वाला को बोलो, आप अलग है। आप मैं नहीं है, मैं आप नहीं। मैं जो कर सकता आप नहीं कर सकते, आप जो कर सकता मैं नहीं कर सकता। हालेलुया, हम अलग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु जो आपको बनाया, आपका रोल रखा है, उस रोल को कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप। इसलिए आपको काम पहचाने का, वो रोल को करने का। जोर से बोलो, मैं उस काम को पहचाने, परमेश्वर का प्लान को मैं पहचानेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अगर इधर बैठे हुए हर एक व्यक्ति इस कलीसिया में कंट्रीब्यूट करने का, क्या कंट्रीब्यूशन बोलेगा तो योगदान देने। हर व्यक्ति अगर योगदान देगा, ये कलीसिया उन्नति पाएंगे। 100, 1000, 10,000, 20,000, 1,00,000 लोग आराम से हो जाएंगे। हालेलुया, हर व्यक्ति योगदान देगा तो। कितना लोग बोलता है मैं योगदान दूंगा? हमें कलीसिया में कई सेवकाई है, सेवा है आपको करने का। जब व्यक्ति, हर व्यक्ति वो सेवा करेगा, हमारी कलीसिया उन्नति पाएगा। हॉल्स में जाएंगे, ग्राउंड्स में जाएंगे, शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे, कॉम्प्लेक्सेस में स्तुति आराधना करेंगे। इन दिनों में प्रभु अद्भुत करना चाहता है। जोर से बोलो, मेरे द्वारा प्रभु अद्भुत करेगा। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है, वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल करूं। जोर से बोलो ना, मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल, वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल करूं। यीशु मसीह में ही हम सुपर नेचुरल हो सकते हैं। नेचुरल क्या है? स्वाभाविक, दिखने वाले बात। सुपर नेचुरल का क्या है? आत्मिक, जो अनदेखी है, अद्भुत चमत्कार चिन्ह प्रभु करना चाहता है। जोर से बोलो, मैं सुपर नेचुरल के लिए। ओके, पहला कोरिन्थियों 12 उसका 4 से 7। पहला कोरिन्थियों 12 उसके 4 से 7।
वरदान तो कई प्रकार के हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। परंतु आत्मा एक ही है, और पवित्र आत्मा एक ही है। हाँ, और सेवा भी कई प्रकार की और है, सेवा भी कई प्रकार के, परंतु प्रभु एक ही है। सेवा भी कई प्रकार के। आपको पहचानने का, आप कौन सी सेवा के लिए, आप कौन सा सेवा करेगा। प्रभु आशीष होगा, कलीसिया आशीष होगा, कलीसिया के लोग आशीष होगा। ओके, परंतु प्रभु एक ही है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, कई प्रकार के, परंतु परमेश्वर एक ही है, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। जो सब में हर प्रकार की प्रभाव उत्पन्न करता है। हाँ, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता हर है। एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। जोर से बोलो, आत्मा का प्रकाश, ताकि आप प्रभावशाली हो। पवित्र आत्मा जब तक आपकी आंखें नहीं खोलते, आत्मा की प्रकाशन आप नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी वचन पढ़ता है, पवित्र आत्मा को बोलो मुझे प्रकाशन दो, ताकि मैं अंदर गहराई की बात को सीख सकूं। हमें जब आप इधर संडे आते हैं, परमेश्वर को बोलो प्रभु जी, पास्टर जी जो सिखाते हैं मुझे प्रकाशन दे। एक शब्द प्रभु की काफी है आपकी जिंदगी को ऊंचाई पर लेके जाने का, अद्भुत करने के लिए। एक शब्द प्रभु का, एक बोली काफी है। हर संडे आओ, वो एक बोली को पकड़ो, आप पक्का आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिछले हफ्ता मैंने बोला एस क्या है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदान हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर रखा है। जोर से बोलो, मेरे लिए आत्मिक वरदान रखा है। आत्मिक फल है, आत्मिक वरदान है। आत्मिक फल आपकी उन्नति के लिए, आत्मिक वरदान लोगों की उन्नति के लिए, जो आपसे मिले हुए हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, आत्मिक वरदान उनको आशीष करेगा। हालेलुया। आज हम देखेंगे तीसरा शब्द, तीसरा लेटर क्या है, क्या है, एबिलिटी। जोर से बोलो एबिलिटी। शेप में तीसरा लेटर कौन सा है, SHA, एबिलिटी। जोर से बोलो काबिलता। चिल्ला के बोलो मैं काबिल हूं, मैं बेकार नहीं, मैं फिजूल का नहीं। मैं दुनिया वाले लोग, माता पिता, भाई बहन, सबने आपको बेकार का करार दिया। राज में बोलने आया हूं, आप बेकार नहीं, आप काबिल है। कमान, जोर से बोलो मैं काबिल हूं। चिल्ला के बोलो मैं काबिल हूं। आप जो कर सकता है कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं काबिल हूं। जोर से बोलो मैं काबिल हूं। हालेलुया। प्रभु आपको नेचुरल टैलेंट्स दिया। हर व्यक्ति के अंदर नेचुरल टैलेंट्स है, आप उससे पैदा हुआ है। कोई व्यक्ति कुछ चीजों को जल्दी करते हैं, कारण क्यों, वो व्यक्ति उस चीज के लिए बना गए। हालेलुया। कोई देर से करते, कोई आलसी होकर करते, कारण क्यों, वो उस चीज के लिए नहीं बना, फिर भी वो करते हैं क्योंकि पैसा मिलते हैं। हालेलुया। मेरा हाथ खुजला रहा, पैसा, अरे पैसा हाथ खुजला से नहीं, यीशु देता है। ओ, मैं इसलिए बोला बीच में। आपकी एटीट्यूड को देखना चाहता था। हालेलुया। दुनिया की बोली नहीं। कहां लिखा है बाइबल में हाथ खुजलाने से पैसा आता है? नहीं लिखा है भाई। पर यीशु मसीह जो पैसा देता है उसमें कोई दुख नहीं। जो से बोलो यीशु मसीह जो पैसा देता है उसमें कोई दुख नहीं। मैं अपनी नाती पोतियों के लिए दौलत छोड़कर जाऊंगा। मैं घर के अंदर आशीष, मैं घर के बाहर आशीष हूं। हालेलुया। मैं सिर बनूंगा, पूछ नहीं। कितना लोग सुन रहे? ओके। प्रभु हर व्यक्ति को एबिलिटी दिया, काबिलता दिया। आप जो काबिल है ना, उसे जब तक नहीं पहचानेंगे, आप खुद के लिए बोझ होगा, दूसरों के लिए बोझ बनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मूसा को परमेश्वर ने तंबाकू बोला, तंबू बनाने बोला। तंबू क्या था? आजकल का पूरा दुनिया का मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा बने तंबू। जो मूसा को बोला था वो तंबू के आधार पर कैसा था? बाहर के आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। महाराज जहां बैठते हैं ना, अति पवित्र स्थान में महाराज लोग बैठते हैं।
किधर से मिला? मूसा का तंबू। मूसा को जब तंबू बनाने के लिए परमेश्वर बोला, मूसा के लिए सब कुछ उपलब्ध था। इतना कॉस्टली अफेयर था, पर मूसा के लिए प्रभु ने उसे प्रबंध किया था। उसी तरह जिस काम के लिए आपको परमेश्वर रखा है, उस काम करने के लिए आपके अंदर प्रभु सब कुछ प्रबंध किया है। हालेलुया। जोर से बोलो, सब कुछ प्रबंध किया है। चिल्ला के बोलो, मेरे लिए सब कुछ। मैं जिस काम के लिए बनाया गया, उस काम के लिए सब कुछ प्रभु प्रबंध किया है। पैसा प्रबंध किया, लोग प्रबंध किया है, जो कुछ चाहिए भक्ति और शक्ति के लिए प्रभु दिया है। वो जोर से हाथ रखो, बोलो मेरे अंदर है। इन दिनों में हमको बाहर लाने का है, इसलिए आपकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को पहचानने का है। जोर से बोलो, मैं एबल हूं। एबल मर गया था भाई, उसका भाई ने उसे मार दिया था। उसका खून जमीन से पुकार रहा है, पर मेरा यीशु का लहू जमीन से पुकार रहा है उद्धार के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मैं एबल हूं, मैं काबिल हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। रोमियो की किताब 12 उसका 6 से 8। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मैं थका लग रहा तो आप जोश आ गया हूं। किसी को बोलो सीट बेल्ट बांध के रखो, नहीं तो झटका लगे। ओके, रोमियो की किताब 12। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, रोमियो की किताब पहला कोरिन्थियों 12:4 से पढ़ रहे हैं। वरदान तो कई है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार के हैं, सेवा भी कई प्रकार परंतु प्रभु तो एक ही है। सेवा भी कई प्रकार के हैं, पर प्रभु एक है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। वो सब में हर प्रकार की प्रभाव उत्पन्न करता है। हमें जो काम प्रभु आपको रखा है, उस काम में आप प्रभावशाली होने के लिए प्रभु उसे प्रकाशन देता है। ओके, आगे। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके लाभ होता है। जो काम प्रभु आपके लिखा है, वो आपको खाली नहीं, सबको लाभ पहुंचाता है। हाँ, हर प्रकार को, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है, आत्मा का प्रकाश दिया है। हाँ, दिया जाता है। ओके, 11वां वाक्य पढ़ेंगे। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य, एक ही आत्मा करवाता है। एक ही आत्मा करवाता है। कौन है वो आत्मा? वो किधर है? मेरे अंदर। आमीन। वो एक ही आत्मा, वो प्रभावशाली कार्य करता है। आगे। और जिसे जो चाहता है, जिससे वो जो चाहता है, वो बांट देता है। आमीन। आपको मालूम होना चाहिए 9 वरदान है, 3 तरह के वरदान है। एक रेवलेशन गिफ्ट, प्रकाशित गिफ्ट। दूसरा, पास्टर जी आप बोलते रहो, मैं बोलते जाऊंगा। आप बोलते रहो, जितना बोलेगा उतना मैं बोलूंगा। ओके, पिछले हफ्ता भी मैं बोला, एक रेवलेशन गिफ्ट है, दूसरा प्रकाशन गिफ्ट, दूसरा क्या है? पावर गिफ्ट, तीसरा क्या है? होली के गिफ्ट। होली के गिफ्ट में 3 क्या है? भविष्यवाणी, अन्य भाषा का वरदान और अन्य भाषा की अनुवाद की वरदान। ओके, पावर गिफ्ट में क्या है? चंगाई, मिरेकल। मैं कितने बार वापस उस वीडियो को डालूंगा। नहीं, सामर्थ में क्या है? विश्वास, चंगाई और चमत्कार, सामर्थ्य का। ओके, उसको पावर वाला गिफ्ट बोलते हैं। और रेवलेशन गिफ्ट क्या है? बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें और आत्मा की परख। 9 वरदान है, हमको जानने का है। आप जो मांगेगा, पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार। पवित्र आत्मा आपको वरदान देने के लिए तैयार है। आपको जानने का है कौन सी वरदान में आप इस्तेमाल हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए उधर लिखा है, 11वां वाक्य पढ़ेंगे। परंतु
परंतु ये सब प्रभावशाली प्रभावशाली कार्य वह एक ही आत्मा करवाता एक है, ही पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है करवाता है। और जिसे जो चाहता है जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। मैं चाहने के लिए पहले जानना मांगता है, ये प्रभु मेरे लिए तोहफा रखा है। अगर नहीं जानेगा तो मांगेंगे कैसे? आमीन। एक एक वरदान, हालेलुया। आज मैंने प्रभु की आवाज सुना, मिरेकल मनी प्रभु देने वाला है। वो बुद्धि की बातें हैं, वो ज्ञान की बातें। उसने मैंने सुना और मैंने घोषणा कर दिया, ये हफ्ता कई लोगों को मैसेज आएगा, पैसा बैंक में आए। कारण क्यों? वो ज्ञान की बातें परमेश्वर ने बोला। आज सुबह से बोल रहा हूं, पर थाने में मुझे प्रभु अगुवाई नहीं की, इस जगह पर किया क्योंकि नेरुल में कुछ लोगों को प्रभु पैसा देना चाहता है। कितना लोग विश्वास करें? कितना लोग हर रोज एटीएम में 3 बार जाके डाल के देखेगा? आप बोलते हैं विश्वास। मैंने अपोस्तल को सुना और मैं विश्वास करता हूं। पहला बार नहीं हुआ तो क्या हुआ? हफ्ते में 3 बार, हर रोज 3 बार करेंगे। हो सकता है शनिवार के रात के आखिरी बार में आपको पैसा निकला। सुन रहे हैं? जब आप कुछ भविष्यवाणी होते हैं, आप उस पर कायम रहते हैं। प्रभु का वचन है, प्रभु के दास बोला है, ये पक्का मेरे जीवन में होगा। वो व्यक्ति को परमेश्वर इसी हफ्ता पैसा देगा। हालेलुया। पतरस को बोला, जा उस मच्छी के मुंह खोल, उधर सिक्का रहेगा, तेरा करा देना, मेरा भी दे देना। पतरस गया, मच्छी का मुंह में बोल के नहीं जाता तो हो जाता। उस समय वो एक सिक्का बहुत मीन्स साल भर का करार देने के लिए, टैक्स देने के लिए इस्तेमाल किया, 2 जन का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये खोपड़ी से सोचेगा तो आप आशीष नहीं पाएगा, प्रभु की खोपड़ी से सोचे तो आप आशीष पाएंगे। इसलिए हर रोज बोलो, ये मन यीशु का मन है। चिल्ला के बोलो, ये मन यीशु का मन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर प्रभु नेचुरल एबिलिटीज डाला है, काबिलता डाला है, आपको पहचानने का। आप किसके लिए माहिर हैं? कौन सा चीज आप करेगा, आप थकेंगे नहीं, आप आशीष पाएंगे। आप उसमें माहिर है, आप उसमें पीएचडी किया है, उस काम को करते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके पास, आपके अंदर परमेश्वर हजारों काबिलता डाले, हजारों, एक नहीं। जोर से बोलो, एक नहीं, हजारों काबिलता डाला। हालेलुया। पर कई काबिलता टॉर्मेंट पड़ा है। टॉर्मेंट बोलेगा तो आइडल पड़ा है। आइडल पड़ा बोले तो बेकाम पड़ा हुआ है। आज अपने आप को हिला के बोलो, मेरे अंदर प्रभु 1000 काबिल डाला है, मैं उसे बाहर लाऊंगा एक एक करके। जब आप एक एक करके बाहर लाएगा, हर दिन आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा, मेरा यीशु आपको लेके जाए। क्योंकि आपके अंदर प्रभु काबिलता डाला है, आपके अंदर प्रभु इफेक्टिवनेस डाला है, ताकि आप प्रभावशाली हो। योशुआ का किताब 1 उसके 8 में लिखा है, व्यवस्था के ये किताब तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तू जो काम करेगा उसमें प्रभावशाली होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? साइंस में लोग स्टडी किया है, हजारों लोग को। आपको मालूम है, एक व्यक्ति के अंदर 500 से 700 स्किल्स एंड एबिलिटीज है। एक व्यक्ति के अंदर 500 से 700 स्किल्स एंड एबिलिटीज है। वापस बोलता हूं, एक व्यक्ति के अंदर 500 स्किल्स एंड एबिलिटीज है। 500 700। आपको मालूम है, एक स्किल आप माहिर हो जाएंगे, आप करोड़पति बन सकता है। स्किल क्या है? कला क्या है? स्किल। रात भर यही करेंगे। आमीन। जो स्पीकिंग को क्या बोलते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो जब अपना मोटिवेशन क्लास करते हैं, 1 घंटा का उसका क्लास 1500 रुपया भाई, 5000 रुपया, 10,000, कोई 20,000, कोई 1 लाख रुपया ले। उसका बोली में स्किल है, वो उस स्किल से वो कमाते हैं। मैंने बोला, एक व्यक्ति के अंदर 500-700 स्किल है। आप एक स्किल निकालेगा, आप नेरुल को हिला डालेगा। कोई सुन रहा मुझे? आमीन।
आपका ब्रेन 15,000 थॉट्स एट अ सेकेंड आप सोच सकते हैं। 15,000 सेकेंड साइंटिस्ट लोग बोलते हैं 15। आपका ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन इतना पावरफुल है। कितने लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया। आपका नाक, नाक पकड़ के बोलो, नाक कितना ऑर्डर बोले तो कितना कितना खुशबू आप पहचान सकते मालूम? आपका नाक मालूम है कितना खुशबू? 10,000 अलग वैरायटी खुशबू को आप पहचान सकते हैं। इतना पावरफुल नाक दिया। समझ रहे हैं? किसी को बोलो आपके अंदर की कैपेबिलिटी या काबिलता को मैं बोलता जाऊं काफी है भाई। आज की रात आप हिल जाएंगे। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। आप जो बंडल है सारी क्रेडिबिलिटी, सारी एबिलिटी का बंडल है। कितने लोग सुन रहे? और हमने क्या हुआ? लोग ने बोला, माता पिता ने बोला बेकार है, तुम गधा है, तुमसे कुछ नहीं होगा, वही पकड़ कर बैठे। जोश से बोलो वो। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, क्या बोलता है? मैं पिछले बातों को भूलकर मैं आगे रखे हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। हालेलुया। जो लोग कहे इंपॉर्टेंट नहीं, मेरा प्रभु मेरे बारे में क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? प्रभु मुझे बंडल, एबिलिटीज का बंडल, स्किल का बंडल बना के रखा है। एक एक जब आपसे बाहर आएगा आप पक्का आशीष पाएंगे, हजारों के लिए आशीष बनेगी। हालेलुया। आपकी जिम्मेदारी है आप पहचाने और रिलीज करें। आपकी एबिलिटी को पहचाने और रिलीज करें। कितने लोग समझ रहे हैं? आपकी एबिलिटी को पहले आप पहचानने का है, और दूसरा रिलीज करने का है, और तीसरा परमेश्वर को धन्यवाद करने का है, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति है जो एबिलिटी से पैदा हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए जो भी परमेश्वर काबिलता आपको दिया है वो प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु उसी क्षेत्र में आपको उन्नति देगा। 1 कोरिन्थियों 10 उसका 31 पौल कहता है, 1 कोरिन्थियों 10 उसका 31, तो तुम चाहे खाओ, तो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, खाता है किसी को खाता है, चपार खाता है, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे जो कुछ करो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। परमेश्वर की महिमा। कितने लोग खाने वक्त प्रभु को धन्यवाद करते हैं? कितने लोग पीते वक्त परमेश्वर को धन्यवाद? पानी पीता है, कितने लोग मुर्गी देखा जब वो पानी लेता है बोलता है यीशु मसीह धन्यवाद। मुर्गी को देखा है पानी पीते हुए? या पीकॉक को देखा है? वो धन्यवाद करता है। कितना अधिक हम और आप धन्यवाद करने का, क्योंकि प्रभु हमें काबिल से बना कर रखा है। हमारे अंदर काबिलता है। हालेलुया। हाँ, 32 और 33 में पढ़ा, सो तुम चाहे खाओ, तो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए काम करो। करेगा। किसके लिए करेंगे? परमेश्वर की महिमा करो, दिल और जान से करो, क्योंकि प्रभु आपको काम दिया। उस काम में जब आप दिल और जान से करेगा, कंपनी आपको लात नहीं मारेंगे। जब चाहे आप कंपनी को लात मार सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? हाँ, तुम न यहूदी हो, तुम ना यहूदी, न यूनानी, ना यूनानी, न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण ना बनो। परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बने। हमारी काबिलता ठोकर के कारण बनेगा, वो प्रभावशाली नहीं हो। हमारी काबिलता एक दूसरे को उठाने के लिए होना। लिखा हुआ है, क्या लिखा है? तुम न यहूदी हो, हाँ, न यूनानी हो, हाँ, और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए हाँ, ठोकर का कारण बनो। ठोकर का कारण बनो, जैसे मैं भी सब बातों में, जैसे मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ। हमारा काम है सबको प्रसन्न, परमेश्वर को प्रसन्न करना, कलीसिया में सबको प्रसन्न करना, नौकरी में जाएगा तो प्रसन्न करना, सब जगह हमको प्रसन्न रहने का। हाँ, प्रसन्न रखता हूँ, हाँ, और अपना नहीं हाँ, परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ। हाँ। जब आप अपनी काबिलता को बाहर लाएंगे, काम पे लाएंगे, आप खुद नहीं, आपके द्वारा बहुत लोग आशीष पाएंगे।
जोर से बोलो, मैं बहुत लोग को आशीष करेगा। उसके लिए प्रभु आपको रखा है। प्रॉब्लम क्या है, हम खुद के लिए अभी आशीष नहीं, खुद के लिए बोझ है, और दूसरों के लिए क्या बनेगा? जोर से बोलो ना, बोझ बनेगा। अब खुद के लिए आशीष होगा और दूसरों के लिए आशीष बनेगा, प्रभु और आशीष करेगा। हालेलुया। ओके, पढ़िए 33 तक। जैसे मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हमारा हूँ। काम है सबको प्रसन्न करना। पहला प्रभु को, प्रभु के लोगों को, कलीसिया में सबको प्रसन्न करने। दोस्तों बोलो, सबको खुश करेंगे। आपकी काबिलता, आपकी काम जो प्रभु दिया है उसमें वो काबिलता है जो सबको प्रसन्न करे। आप प्रसन्न नहीं करते उसका मतलब वो काम आपका नहीं है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग खुश है? आमीन। ओके, आगे। और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ, बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाए। वे उद्धार पाए। ओके, पहला कोरिन्थियों 12 उसका 6 से 7। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के, परंतु परमेश्वर एक ही है, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? परमेश्वर। हालेलुया। ये तो लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए आप जो काम करते हैं, जो प्रभु उसके लिए काबिलता दिया है, उसमें आप प्रसन्न रहेंगे, आप सबको प्रसन्न करेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर ने आपको कलीसिया में रखा है। जोर से बोलो, मुझे कलीसिया में रखा है, मुझे जगह दिया है, मुझे काम दिया है। मैं जब उस जगह और अभी सपोज मैंने क्या बोला, कलीसिया क्या है? क्या है? परमेश्वर का शरीर है। शरीर क्या है? उसमें हाथ है, पांव है, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, आंख है, सब अपना अपना जगह पे है कि नहीं? अभी हाथ बोलता है कल से मैं काम नहीं करेगा, क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? हाँ? हाथ बोलता है मैं, दोनों हाथ बोलता है मैं कल से बहुत हो गया, 16 साल से वही कर करके थक गया, मैं आज से नहीं करूंगा, क्या कर लेंगे? हाँ? अब कुछ काम नहीं कर पाएंगे, अब बेकार हो जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? इसलिए शरीर में वो हाथ का एक जगह है, दूसरा उसका काम है। उसी तरह आप कलीसिया में आपका एक जगह है और आपका काम है। आप वो जगह और काम में बना रहेगा, आप कलीसिया के लिए आशीष होगा, और हर व्यक्ति उस काम और जगह में बना रहेगा, हर व्यक्ति आशीष पाएंगे, तो कलीसिया उन्नति पाएंगे। हालेलुया। कमान जोर से बोलो, मेरा काम है, मेरा जगह है। चिल्ला के बोलो, मेरा काम है, मेरा जगह है। हम उस जगह पे बना रहे, उस काम करते रहेंगे। हालेलुया। वो छोटा है या बड़ा हो, हम जब करते रहेंगे हम आशीष पाएंगे। चिल्ला के बोलो, हम आशीष पाएंगे। जोर से बोलो, मैं आशीष पाऊंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको उस जगह में रखा है, उस जगह में आप रहेगा, उस काम आप करेंगे, आप उस काम के लिए स्पेशलाइज्ड है। स्पेशलाइज बोलेगा तो, स्पेशलाइज बोलेगा तो, अभी एक डॉक्टर है वो एमडी करता तो वो स्पेशलाइज्ड होता है कि नहीं? सर्जन ऑपरेशन का स्पेशलाइज्ड हो गया, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है। उसी तरह परमेश्वर जिस काम में आपको रखा है, आप उस काम में स्पेशलाइज्ड है, आप उस काम में माहिर है भाई। समझे? आप उस काम को करते रहेगा तो आप आशीष पाएंगे, आपके द्वारा सब आशीष पाएंगे। हे जोर से बोलो, मेरे द्वारा सब आशीष पाएंगे। हमें कुछ लोग पैसा बनाने के लिए वो काबिल है। व्यवस्था विवरण 8 उसकी 18 से 20। व्यवस्था विवरण 8। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को, तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना।
हाँ, क्योंकि वही है क्योंकि वही है जो तुझे वो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का संपत्ति सामर्थ प्राप्त करने का सामर्थ देता है। देता है। हाँ, और जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के शपथ खाकर क्यों वो संपत्ति देता है? क्योंकि पूर्वजों से, हमारी पूर्वजों से परमेश्वर वादा किया है कि मैं तेरी नाती पोतियों को दौलत दूंगा, पैसा दूंगा। हर रोज बोलने का, परमेश्वर ने अपनी पूर्वजों से कहा है वो दौलत देगा, हम उस दौलत के लिए आशीष। हालेलुया। हाँ, जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर हाँ बांधी थी, हाँ उसको पूरा करे, हाँ, जैसे आज प्रकट है। जैसे आज प्रकट है। आमीन। कुछ लोग कुछ एबिलिटीज है, आपके अंदर काबिलता है जिसे आपको पहचान है। कुछ लोग पैसा बनाने के लिए, कुछ लोग सेवा करने के लिए, कुछ लोग कुछ और काम करने के लिए। आपको पहचानने का आपका काम कौन सा है, आपका जगह कौन सा है। परमेश्वर कलीसिया में आपको जगह रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको बिजनेस करने का सामर्थ्य दिया, डील्स करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जो भी प्रभु के लिए आप करता है, आप प्रभु की महिमा करने का, प्रभु की महिमा के लिए करने का। जब आप प्रभु को पहला स्थान देगा, आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, उसमें उन्नति पाएंगे। जो भी काम करते हैं उसमें उन्नति पाएंगे। पहली बात, 3 बातों को मैं बताता हूं आप जो करने का। पहली बात, जब आप अपनी एबिलिटी को, अपनी काबिलियत को पहचानते हैं तो क्या करेंगे? पहले आप परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आपने मुझे वो एबल बनाया, मुझे वो काबिल बनाया, मुझे वो काम में माहिर बनाया। आप जब परमेश्वर को धन्यवाद करेगा, आप उस काम में निरंतर बढ़ेंगे। वो कौन सा भी काम होने दे, जब आप प्रभु को इन्वॉल्व करेगा, वो प्रभु आपको उस काम में बरकत, आशीष, उन्नति देगा। इसलिए हमारे एक बात को बोलता है, किसी को बोलो, सुनो, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े कार्य करेंगे। कमान जोर से बोलो, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े कार्य करेंगे। जब आप अपनी काबिलियत को पहचानेगा, आप उस काम में हाथ डालेगा, उस काम में आप बरकत पाएंगे, आप पैसा पाएंगे, आप दौलत पाएंगे, आशीष पाएंगे। आमीन। दूसरा, जब आप अपनी काबिलियत को पहचानता है, तब आप दूसरों की जरूरत को पूरा करो। जोर से बोलो, दूसरों की जरूरत। हम क्या करते हैं? दूसरों को गिराकर अपनी जरूरत को पूरा करते। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? दूसरों को आप उसे मदद करो, ताकि आप यीशु के बारे में उसको बताएं। जब आप उसे मदद करेगा, आप पक्का उसे अपना विश्वास के बारे में बता सकते हैं। कितना लोग सुन रहे? तीसरी बात, जिसमें प्रभु आपको काबिल देता है, उससे आपको फायदा होता है, उसका दशवांश प्रभु को दो। दशवांश क्या है? हा? प्रभु का है। क्या है प्रभु का? हा? उसका कौन सा हिस्सा? लिखो उधर, 1/10 लिखो भाई, 1/10। दशवांश क्या है? क्या है? मेरा नहीं, प्रभु का वचन है। दशवांश क्या है भाई? कोई दशवांश देता नहीं उसको। हाँ, 10वां भाग परमेश्वर का है, पहला भाग आपका है। इससे यही प्रॉब्लम होता है सबका। दशवांश 10वां भाग नहीं है, दशवांश पहला भाग है, 1/10 है भाई। अनेक लोग दशवांश देता क्यों नहीं है मालूम है? वो बोलता है 10वां भाग है। तो क्या होता है, घर में जब पगार आते हैं, दूध वाला को इतना दिया, दूध वाला को इतना, प्रभु को देगा। आपने क्या किया? पहला सबको दे दिया, आपको जरूरत नहीं। पर दशवांश क्या है? 1/10, पहला भाग, 10 का पहला भाग प्रभु का है। मैंने जब ये सीखा ना, मेरी जिंदगी बदल गई। इसलिए
कोई भी कभी भी किसी भी टाइम आकर चेक कर सकता है। मैं आज भी चेकबुक का पहला चेक कलीसिया को दिया। हजारों, पहले तो चेक होता है, आजकल तो ये होता है। मेरा हर चेक का रिसीप्ट बुक, क्या बोलते हैं चेकबुक का, कितनी सालों से, जब से 80 सॉरी जब से मैं 90 से कमाने लगा, 90 से मैं अपना चेकबुक का जो फड़ा है सारा लेकर रखा है। कोई भी कभी भी आकर देख सकता है। मेरा पहला महीना का पहला चेक प्रभु को जाता है। उसके बाद हम बाकी करते हैं। जब तक वो नहीं करता था मेरा तनख्वाह नहीं मिलते थे, तनख्वाह डिले होते थे 2 महीना 3 महीना। पर आप जब पहला भाग जब प्रभु का देता है, बाकी 90 भाग को प्रभु संभालता है। संभालता खाली नहीं, उसको मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? 3 बातें। जब प्रभु आपको काबिल दिया है, आप उस काबिलता को पहचानता है, तो उस काबिलता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। दूसरा, उस काबिलता से दूसरों की सेवा करें, दूसरों को मदद करें। तीसरा, उस भाग जो प्रभु दिया है उसका पहला भाग प्रभु को अर्पण करें। आप पक्का उन्नति और आशीष पाएंगे। हालेलुया। आप दौलत बनाने के लिए नहीं, आप परमेश्वर की राज्य बनाने के लिए। हालेलुया। आपका गोल ये होना चाहिए, मैं ज्यादा दौलत बनाऊंगा नहीं। जो दौलत बनाता है वो बनाता है, पर वही दौलत उसे एक दिन मार देगी। पर प्रभु के राज्य को जो बनाएगा वो दौलत कभी उसे नहीं मारेगा, क्योंकि प्रभु उसे संभालेगा। हालेलुया। मैं कितने करोड़पतियों को जानता है, आज वो रोडपति हो गया। कारण क्यों? पैसा का दम पे चलता था। जो पैसे के दम पे चलता है, एक दिन वही पैसा उसको हरा देगा। पर यीशु के दम पे चलता है, वो पैसा कभी उसे हरा नहीं सकता। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? परमेश्वर ने जो मुझे करने के लिए रखा है, मैं उसे प्रभु के लिए करेंगे। वापस बोलता हूं, परमेश्वर जो मुझे करने के लिए रखा है, मैं जो भी करता हूं प्रभु के लिए करता हूं। चिल्ला के बोलो, मैं यीशु के लिए करता हूं। चिल्ला के बोलो, मैं यीशु के लिए करता हूं। हालेलुया। अगर आप ही एक व्यक्ति है धरती में, परमेश्वर आपको उस एबिलिटी, उस काबिलता से बनाया। हालेलुया। परमेश्वर किसी की तारीफ नहीं करता, वो सबको समान देखते हैं। चिल्ला के बोलो, सबको। पर आपको जो रोल रखा है, आप नहीं करेगा तो कोई वो रोल नहीं कर सकता। आप स्पेशल है। जोर से बोलो, मैं स्पेशल हूं। चिल्ला के बोलो, मैं स्पेशल हूं, मैं यूनिक हूं, मैं अलग हूं। आपका जैसा कोई है नहीं, आपका जैसा कोई होने वाला नहीं। यही है परमेश्वर का स्पेशलिटी। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। आपका यूनिक शेप, यानी कि परमेश्वर ने आप ही को दिया है। जोर से बोलो, मुझे ही दिया है, मैं उसी से आशीष पाऊंगा। चिल्ला के बोलो, हाथ रख के बोलो, मैं उसी से आशीष पाऊंगा। हालेलुया। आपको वो पहचानने का, डिस्कवर करने का, मैं किस में काबिल हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं किधर रहूंगा। आपकी काबिलता को आपको पहचानने का वो कौन देगा? प्रभु देगा। इसलिए आप प्रभु के साथ हर रोज संगति करने का, रिश्तों में बढ़ने का। जब प्रभु से रिश्तों में आप बढ़ेगा, परमेश्वर जिस मकसद के लिए रखा है आप उसे पूरा करें। हालेलुया। इसलिए जो आप अच्छा करने के लिए है, उसको करते रहो। जो आप अच्छा करने के लिए है, उसे जोर से बोलो, करते रहो। जो अच्छा आप करते हैं उसे करते रहो। जो बुरा होता है उसे नजरअंदाज करो, उसे बंद करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर जिस काम के लिए रखा है, उस काम के लिए आपके अंदर वो टैलेंट, वो गिफ्ट, वो एबिलिटी परमेश्वर दिया हुआ है, हमको उसे इस्तेमाल करने। अगर आप उस काम के लिए बनाया है, कोई आप उससे रोक नहीं सकता। आप ना रुकने वाला है, अनस्टॉपेबल है। आप उस काम में अनलिमिटेड आशीष पा सकता है। वापस बोलता, मैं उस काम में अनलिमिटेड आशीष पा सकता हूं। आकाश की जरों को खोलकर मैं अपरंपर आशीष करता हूं कि नहीं। हालेलुया। इसलिए आपको पहचानने का, हालेलुया, परमेश्वर उस एबिलिटी को वेस्ट नहीं किया। इसलिए आज की रात प्रभु आपसे बात कर रहा है।
जो एबिलिटी परमेश्वर, काबिलता जो आपके अंदर डाला है, आप उसे पहचान कर प्रभु के लिए इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको तो आशीष करेगा, आपके द्वारा हजारों को आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। आपको परमेश्वर काबिलता इसलिए नहीं दिया कि जस्ट सरवाइव कर, मतलब जस्ट जीने के लिए नहीं दिया। आमीन। आप जिए, हजारों के लिए आशीष की कारण बने, इसलिए वो काबिलता दी है। कमान जोर से मेरे पीछे बोलो, प्रभु ने मुझे सरवाइव करने के लिए नहीं, प्रभु ने मुझे राष्ट्रों में रिवाइवल लाने के लिए बनाया है। बोलो ना, प्रभु मुझे बेदारी लाने के लिए रखा, सिर्फ जिंदा लाश के समान रहने के लिए नहीं, बेदारी का जुनून मेरे अंदर। चिल्ला के बोलो, बेदारी का जुनून मेरे अंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रुस 4 उसका 10 और 11। पहला पत्रुस 4 उसका 10 और 11। पहला पत्रुस 4 उसका 10 और 11। जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला वह है, उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह, जिसको जो वरदान मिला है उसको नाना प्रकार की अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई, भले भंडारियों के नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। भले भंडारी क्या है? क्या है भले भंडारी? वापस पढ़ो भाई। किसी को बोलो ध्यान दो, जोर से बोलो ध्यान दो। हाँ, क्या लिखा है? जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान, किसको वरदान मिला है? मैं बोला ना, हमें मत बोलो अपना नाम, ये हम का बात छोड़ दो, हम में कुछ होने वाला नहीं, पर विल्सन में कुछ होने वाला। ओके, हाँ, क्या लिखा है? जिसको जो वरदान मिला विल्सन है, को जो वरदान मिला वह है, उसे हाँ, परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह परमेश्वर की नाना प्रकार के अनुग्रह में के भले भंडारियों की भले नाई। भंडारी। कौन सा भला भंडारी? अरे भाई वापस पढ़ो यार, आप लोग मुझे फॉलो नहीं कर। हाँ हाँ, वापस पढ़ो। वो उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों, किससे? विल्सन को नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों। हाँ, भले भंडारी कौन है? भले भंडारी कौन है? भले भंडारी कौन है? भले भंडारी कौन है? भले भंडारी कौन है भाई? कौन है? हाँ? मैं। तो आगे का मैं कौन है? भले भंडारी कौन है? भले भंडारी। अरे भाई कलीसिया है, बात सिखा रहा हूँ, आप पकड़ रहे हैं। किसी को बोलो कैच कर। क्या लिखा है? देखो, जिसको जो वरदान मिला है, विल्सन को जो वरदान प्रभु दिया है, वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के, परमेश्वर की नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की भले नाई, भंडारी यानी कि कलीसिया, हाँ, की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। दूसरे की सेवा में लगाए। समझ में आया? इसका मतलब जो भी प्रभु आपको कैपेबिलिटी दिया है, पहले आप इस्तेमाल करेंगे कलीसिया में। बात अगर समझ जाएंगे ना, प्रकाश। हालेलुया। हमारा घर, मेरे पापा मम्मी जब प्रभु में आया था, हमारा घर हर संडे कलीसिया होते, जबकि क्वार्टर्स में रहते, केल्को कॉलोनी में क्वार्टर्स में रहते। हर संडे हमारे घर में मीटिंग होती। हालेलुया। जब प्रभु के लिए हमारा घर इस्तेमाल करने लगा, प्रभु हमें एक नहीं 2 घर दे दिए। जो हमारी पूर्वज लोग करते हैं ना, वो पक्का जनरेशन के लिए आशीष बनता है। समझ रहे हैं? जब आप प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए अपना घर इस्तेमाल करेगा, भाड़ा वाला घर, प्रभु आपको खुद का घर देगा। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है इधर?
भाड़ा वाला घर दिया, आप क्या करते हैं? खीला लगा, भाड़ा वाला घर है ना, आपको कभी खुद का घर मिलेगा? किसी को बोलो ठेंगा। जब आप दूसरों को नहीं संभालता तो अपना कैसे आएगा? एक किसी को बोलो ना, जब अपना दूसरों का आप संभालेगा, प्रभु आपको खुद का दे। जब आपको भाड़ा का घर दिया है, आप उस जगह पर मीटिंग्स रखो, पास्टर्स को बुलाओ, खिलाओ, आपको प्रभु खुद का घर दे। कोई कोई को घर देगा ना, तो 11 महीने के बाद वो घर का सत्यानाश कर देगा। पूरा अच्छा टकाटक पेंट करके दिया, 10 खीला ठोक देगा, बड़ा हॉल बना देगा, उधर एसी का एक वायर निकालने के लिए 10 वायर निकाल देगा। जब कोई आपको भाड़ा में देता है, उसका घर जिस तरह दिया उससे अच्छा देने का, तब प्रभु आपको खुद का घर देगा। जब आप दूसरों को नहीं संभाल सकते, दूसरों का नहीं संभाल सकते, प्रभु आपको खुद का कैसा देगा? प्रभु आपका विश्वास योग्यता को देखता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। जब आप भाड़े पे रहता है, क्या करेंगे? जो व्यक्ति आपको भाड़ा दिया, जो व्यक्ति आपको भाड़े पे दिया है, उनको अच्छा बना के दो। उस घर में प्रार्थना करो, उस घर को अभिषेक करो, उस घर में दूसरा लोग को बुला के खाना खिलाओ। क्या होगा? आने वाला 1 साल के अंदर प्रभु आपको खुद का घर दे दो, क्योंकि आप विश्वास योग्य भंडारी हो। हालेलुया। हाँ, कितने लोग समझने में क्या बोल? आसान है ना खुद का घर पाने के लिए? हाँ, वापस पढ़ो 10-11। जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के लिए के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। जो भी कैपेबिलिटी आपको दिया है, आप जब कलीसिया में आता है, कलीसिया में उसे सेवा करता है, तो परमेश्वर आपको उन्नति देगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। पहले तो मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे देता हूं कि नहीं? हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मैं काबिल हूं। मैं काबिल नहीं हूं, मैं काबिल। आजकल अनेक लोग काबिल का बीमारी, क्योंकि उसने काबिल को पहचाना। कितना लोग सुन रहे? जब आप अपनी काबिलता को पहचानेगा, काबिल आपको छुएगा, बीमारी देंगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोला, मैं काबिल हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु जिसके लिए मुझे बना कर रखा है, उसके लिए सब कुछ मेरा परमेश्वर प्रबंध किया। जोर से बोलो, मेरे लिए प्रबंध किया। ओके, तीसरा लेटर हो गया, SHA हो गया। आप P, जोर से बोलो P, जोर से बोलो P। क्या हो सकता है? P, 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 पापा का P। क्या होगा P? जोर से बोलो, पर्सनालिटी। चला के बोलो, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। पर्सनालिटी क्या है? व्यक्तित्व। हर व्यक्ति का पर्सनालिटी है। पिता परमेश्वर का पर्सनालिटी है। हमारा 3 परमेश्वर नहीं, हमारा एक परमेश्वर है। उसका पिता, पुत्र, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व अलग है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पवित्र आत्मा किधर है? हमारी अंदर है। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, वो परमेश्वर है, हम पर्सनालिटी है। हर व्यक्ति का पर्सनालिटी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा डीएनए है। जोर से बोलो, डीएनए। क्या है डीएनए? माता पिता का डीएनए। जब हम यीशु को ग्रहण करते, यीशु का लहू, और 3 बातें हमने बोला करने के लिए, कितना लोग करते? पहला, प्रार्थना, कि हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है, पृथ्वी में, मेरे जीवन में, मेरे एटमॉस्फेयर में होने दे। आज की रोटी आज हमें दे। हम अपनी सारी अपराधियों को क्षमा करता हूं, तू मुझे क्षमा कर। हाँ, बुराई से हमें बचा, परीक्षा में ना डाल, परीक्षा में ना डाल। पराक्रम, राज्य,
महिमा सिर्फ यीशु आपका है, यीशु के नाम से। कितने बार बोले थे? कितने लोग? 10 बार किया। माँ जी लोग, क्या बात है, माँ जी लोग के लिए ताली बजाओ, बंटी के लिए। और कौन किया? नानी, सुनीता, जॉय, सुरेखा, उर्मिला, क्यों करने? विनय, साइलेंस सोच रहे, उठाओ भी नहीं। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला था, क्या बोला? इस तरह तू प्रार्थना करना। उस प्रार्थना में पावर है भाई। जो प्रार्थना करेगा कंटिन्यूस, आपके जीवन में पावर होने वाला, प्रभु की सामर्थ उतरने वाला। चिल्ला के बोलो, प्रभु की सामर्थ। दूसरा, प्रभु की मेज। कितना लोग प्रभु के मेज लिए? कितना लोग लिया? लिया? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने बार लिया? हाँ, अजय बोलते हैं 1 बार, 2 बार, 2 बार, कोई 3 बार लिया, 2 बार, सब 2 बार। गंगा सिस्टर 3 बार, क्या बात है, गंगा सिस्टर ताली बजाइए। हालेलुया। मैंने बोला क्यों 3 बार लेने का? डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सफेद गोली देखकर बोलते हैं सुबह नाश्ता के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, और घंटा बजा बजा के लेते थे ना। तो अभी क्यों नहीं यीशु का, प्रभु का मेट ले, लहू और शरीर क्यों ना लेंगे? वो गोली आपको भले ही चंगा कर देते, वो दूसरा ऑर्गन को, वो आपको दूसरा ऑर्गन्स को बिगाड़ते थे। पर मेरा यीशु का शरीर और लहू हर ऑर्गन को चंगा रखेगा। हालेलुया। कितना लोग करेंगे? हमने जब चालू किया हमारे जीवन में, प्रभु अद्भुत कर रहे, इसलिए मैं बोला हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिदिन वे जब मिलते थे, वो रोटी तोड़ते थे, अपोस्तल की शिक्षा लेते थे, और दिन प्रतिदिन कलीसिया में लोग जुड़ते थे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात, सॉरी तीसरी बात, सुसमाचार। कितने लोग सुसमाचार बताते रहो, उसमें आपकी आशीष है। किसी को छोड़ो मत। क्यों से बोलो, किसी को छोड़ूंगा नहीं। आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो प्रभु यीशु से भेजता है ताकि आप यीशु का नाम सुनाएं। कितना लोग सुनाएंगे? हालेलुया। ओके, हम पर्सनालिटी के बारे में, क्या है पर्सनालिटी? हाँ, व्यक्तित्व। आपका पर्सनालिटी, आप व्यक्ति, इसलिए आप में और जानवर में फर्क है। जानवर को कोई पर्सनालिटी नहीं, आपको पर्सनालिटी। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जैसा कोई नहीं। और कई जानवर सही में कुत्ता कुत्ते ही रहेगा, बिल्ली, पर आप एक दूसरे को देखो समान है, शेप अलग है, पर्सनालिटी अलग है, आपका डीएनए अलग है भाई, आपका थंब इंप्रेशन अलग है, आपका वॉइस, यानी कि एक कुत्ता आपको पहचान लेता है, आपका क्या बोलते हैं, सुगंध। हर व्यक्ति का अलग अलग क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी बोलते हैं। ओके, उसमें सुगंध आ गई, उसमें टेस्ट आ गया, उसमें अलग अलग तरह के। प्रभु आपको स्पेशल बनाए। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु, आपने मुझे स्पेशल बनाया। चिल्ला के बोलो ना, आपने मुझे स्पेशल बनाया। हालेलुया। कुछ लोग रूटीन फॉलो करते, कुछ लोग वैरायटी फॉलो करते। हालेलुया। कुछ लोग फील करते हैं तभी वो मानते। मुझे दिखाओ। तोमा बोला जब तक मैं प्रभु यीशु के हाथ में पंजे में उंगली नहीं डालेगा मैं विश्वास नहीं करता। फील करना चाहता। कुछ लोग दूर से, हम जैसे यीशु मसीह का वचन है भाई है, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। पर्सनालिटी। कितना लोग सुन रहे? आमीन। कुछ लोग अकेला काम करने के लिए पसंद करते, कुछ लोग टीम के साथ काम करना, कुछ लोग टीम के साथ अच्छा काम करेंगे, कुछ लोग अकेला कर सकता। आपकी पर्सनालिटी है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? समझ में आ रहा है? पत्रोस एक अंगूठा छाप फिशरमैन था, वो दुनिया को हिला डाला। अंगूठा छाप व्यक्ति पत्रोस के किताब लिख डाल। हालेलुया। पौल बोलने वाला व्यक्ति स्कॉलर था, गमालियों के यूनिवर्सिटी में पढ़ा, टॉप स्कॉलर था, बहुत बड़ी अधिकारी था, मसीह लोग को मारते थे। उसी जगह पर प्रभु यीशु उसे चुनकर खड़ा किया
और बाइबल नया नियम के 27 किताब में 23 की 24 किताब पौल लिखा। पौल और पत्रोस और ऐसे महान लोगों को प्रभु इस्तेमाल किया, क्यों ना प्रभु मुझे और आपको इस्तेमाल करेंगे। हम काबिल है। जोर से बोलो मैं काबिल हूं। चिल्ला के बोलो मैं काबिल हूं। हालेलुया। प्रभु की सेवकाई में क्या राइट और रॉन्ग नहीं, आप जो भी करते हैं प्रभु उसका रिकॉर्ड रखते हैं। प्रभु उसके लिए आपको रिवॉर्ड देने वाला। आप कलीसिया के लिए पोटेंशियल बोलेगा तो आपका पर्सनालिटी वो दर्शाता है आप किस तरह प्रभु में इस्तेमाल होते हैं। जो काबिलता प्रभु रखा है, किस तरह प्रभु को उस गिफ्ट के द्वारा, स्पिरिचुअल गिफ्ट के द्वारा, एबिलिटी के द्वारा प्रभु और प्रभु की लोगों की सेवा करता है। हालेलुया। अगर दो व्यक्ति इवेंजलाइज करते हैं, एक इंट्रोवर्ट है, दूसरा एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का है ज्यादा बात नहीं करते, एक्सट्रोवर्ट का है जो ज्यादा बात करते। दो व्यक्ति को साथ दिया, पति पत्नी को साथ दिया, एक व्यक्ति उसमें इंट्रोवर्ट होगा, एक व्यक्ति उसमें एक्स्ट्रावर्ट होगा। हमें प्रभु जानता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपकी टैलेंट को अलग अलग तरकीब से इस्तेमाल करेगा जब आप उपलब्ध हैं। जोर से बोलो आपको प्रभु के लिए उपलब्ध होने का, अवेलेबल होने का। जब आप उपलब्ध होता है परमेश्वर अलग तरीका से आपको इस्तेमाल करेगा। जोर से बोलो मैं उपलब्ध हूं। प्रेज द लॉर्ड। नम्र व्यक्ति होने का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जो भी पर्सनालिटी परमेश्वर आपको दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करने का। हालेलुया। ताकि आप उस व्यक्तित्व को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। भगवान जोर से बोलो मेरी पर्सनालिटी को मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो करने बोलता है वो करने के लिए हमको तैयार रहने का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसलिए परमेश्वर मुझे पर्सनालिटी दिया, कैपेबिलिटी दिया, एबिलिटी दिया, वो सब प्रभु की महिमा के लिए हमको इस्तेमाल करने का। और लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेटर कौन सा है? ई। जोर से बोलो ई। ई का मतलब एक्सपीरियंस। जोर से बोलो एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव। हर व्यक्ति इधर आपके जीवन में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ। आप इस स्तर तक बिना कुछ हुए नहीं आया। मैं हालेलुया। 5 तरह के एक्सपीरियंस आप देखते हैं। हालेलुया। पहला, जिस घर में आप पैदा हुआ उस घर की एक्सपीरियंस, वो कुछ आपको सिखाता है। आपका फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक बैकग्राउंड। मैं पारिवारिक, क्यों प्रभु उस घर में आपको पैदा किया? क्योंकि प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। वो कठोर बाप के, वो कठोर माँ के और वो गाली देने वाला भाइयों के साथ रहने का प्रभु आपको अनुभव दिया है, जिस अनुभव से आप सीखकर प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। दूसरा, एजुकेशनल बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, पढ़ाई के अनुभव। आपको प्रभु हो स्कूल में, क्यों वही स्कूल में प्रभु आपको रखा? क्यों वही कॉलेज में प्रभु आपको लेके गया? वो सब आपके जीवन के एक्सपीरियंस प्रभु देता है। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु, मुझे तू उस स्कूल में रखा। धन्यवाद यीशु, मुझे वो कॉलेज में लेके आया। आमीन। वो प्रभु की मकसद था, प्रभु की पर्पस था, ताकि आपको एक्सपीरियंस दे, ताकि आपको अनुभव दे, जिस अनुभव में अब जो होने वाला है अद्भुत होने वाला है। किसी को बोलो मेरा पिक्चर अभी बाकी है। भगवान जोर से बोलो मेरा पिक्चर अभी। इसलिए विश्वासी का जीवन शुरुआत थोड़ा कठिन है, पर अंत भला है। भगवान जोर से बोलो अंत भला है। जोर से बोलो मेरा अंत भला है, क्योंकि मेरा डायरेक्टर यीशु मसीह मेरे लिए अंत भला रखा है। कितना लोग सुन रहे? जो पिक्चर देखता है आपको मालूम है डायरेक्टर हमेशा हीरो का भला ही होता है। कितना भी विलेन मारने दे, आप कितना भी करें, लास्ट में हीरो ही जीतेगा। जोर से बोलो मेरा फिल्म का डायरेक्टर यीशु मसीह है, लास्ट में मुझे जीतने के लिए ही रखा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का न्याय जब उस पर आता है वो व्यक्ति जीतेगा। इसलिए
जब भी आप बिजनेस करते हैं, हर वो व्यक्ति को, वो घर में काम रखने वाले हो, कोई भी रहने दो, उनका पैसा दे दो। क्योंकि जब आप उसका पैसा, एक बात तो सुनो, किसी को बोलो सुनो, जोर से बोलो सुनो, किसी की मेहनत की कमाई आपके घर में कभी भी खुशियां नहीं देगी। आपने किसी से पैसा लिया है, उसका पैसा नहीं दिया है, वो पैसा आपके घर में कभी भी आशीष नहीं। इसलिए जो जो पैसा लिया है वापस दो, उसी में आपकी आशीष है। हालेलुया। आपका जीवन, आपका अनुभव प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है। उसे जांचो, उससे सीखो, उसे प्रमोशन। आपका प्रॉब्लम हमेशा आपको प्रमोशन देता है। जोर से बोलो, मेरा प्रॉब्लम मुझे प्रमोशन देता है। और जब प्रमोशन देता है, भूलना मत, वही प्रॉब्लम में पड़े हुए लोगों को आपके द्वारा प्रभु छुटकारा देगा। कब? जब आप गवाही बनेंगे। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 1:4, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम सब दुखों में, क्लेशों में, दर्दों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके। आमीन। जो उसी परेशानी में पड़े हैं, वो आपके द्वारा शांति पाएंगे। आपकी अनुभव सुनकर, आपकी गवाही सुनकर उसके जीवन में परिवर्तन आए। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको जिस परिस्थिति से निकाला, उस परिस्थिति में आप गवाह बनो। कैंसर से बचाया, सबको बोलो, मैं कैंसर से मरने वाला था, मेरा यीशु ने मुझे कैंसर से छुड़ाया, आपको भी छुड़ाया। कैंसर हॉस्पिटल विजिट करो, आपके द्वारा अनेक कैंसर से मरने वाले लोग को प्रभु चंगा करेगा। आप एड्स से छुटकारा पाए, सबको बताओ, मत शर्माओ। क्या किया इंपॉर्टेंट नहीं, क्या पाया इंपॉर्टेंट है। कोई सुन रहा मुझे? आप क्या कीड़ेबाजी किया इंपॉर्टेंट नहीं। शर्मिंदा मत हो। आप जब प्रभु के लिए शर्मिंदा होगा, जब आप स्वर्ग में जाएगा तो प्रभु भी शर्माएंगे। ये बेटा मेरे बारे में, इसको मैं कैंसर, एड्स, ये फलाना से छुटकारा मिलेगा, मेरे लिए कोई व्यक्ति को गवाह नहीं दिए बोले। उस दिन प्रभु शर्माए। उससे अच्छा है कि आप सारा शर्मिंदा हटाकर सबको बताएं प्रभु आपको किससे छुटकारा। अच्छा एक गवाही बनाओ, एक पन्ना पेज लिखो, प्रभु ने आपको क्या क्या से छुटकारा, दुनिया भर सबको बताओ। आज से आपकी आशीष चालू हो। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? बैठ के प्रभु के साथ बोलो, प्रभु जी आपने मेरे जीवन में अनगिनत आशीषें किया। उसे बैठ के लिखो, 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना लिखो। ऐसा लिखो, आपकी गवाही सुनकर लोग प्रभु के राज्य में आएंगे। आपके गवाह सुन के बंधा हुआ लोग छुटकारा पाए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? तो लोग सुन रहे? मैन 5 बातों को हमने बताया। पहला, प्रभु हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिया, हमको पहचानने का। आमीन। दूसरा, प्रभु हमें दिल दिया है, परमेश्वर जैसा वाला दिल, पत्थर वाला दिल नहीं, मांस वाला दिल दिया है। तीसरा, प्रभु हमें काबिल बनाया। मैं काबिल हूं, मैं बेकार नहीं, मैं काबिल, मैं सब कुछ वो कर सकता है जो प्रभु मेरे लिए रखा है। मैं, मेरा व्यक्तित्व है, मैं सबके समान नहीं, मेरा पर्सनालिटी अलग है, मैं अलग है। प्रभु मुझे अलग बनाए ताकि मैं अलग काम करूं, प्रभु की महिमा करूं। हालेलुया। और कौन सा लास्ट? अनुभव, एक्सपीरियंस। प्रभु आपको कई अनुभव से लेके गया। ये नहीं कि प्रभु नहीं जानता था, प्रभु जानता था। हर अनुभव में आप विजय पाएंगे, ताकि आपके द्वारा उन परिस्थितियों वाले लोग छुटकारा पाए। कमान ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे।